मैं एज ईटानगर का विधायक होने का नाते मेरा सरकार से भी मेरा मांग है। ये एक जो है सबसे स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में सबसे एक विश्वास करने का इंस्टीट्यूशन है, और उस विश्वास में बच्चा पढ़ने के लिए अरुणाचल से बाहर में जाकर पढ़ता लिखता है। इंजीनियर करने के लिए 4 साल, तो जिसका सभी अरुणाचल का हर माता पिता जो है सभी का पास रुपया पैसा तो अवेलेबल नहीं है, और अपना थोड़ा बहुत ज़मीन जो भी संपत्ति है बिक्री करके अपना बच्चा को एक अच्छा ऑफिसर बनाएगा तो पढ़ाता है। और पढ़ाने का बाद अगर इस तरह की कोई ऐसे करता है, ये जो है विश्वासघात करता है, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और सरकार अच्छा इनिशिएटिव ले रहा है, विदिन नो टाइम में 4-5 को अरेस्ट कर रहा है, और उसको देखते हुए जहाँ तक लगता है उसको सरकार छोड़ने वाला नहीं है। उनका जो कहाँ तक जड़ है उस जड़ को जरूर सरकार मिटाएगा। और हम एज एक विधायक होने का नाते उसको मापदायक नहीं होना चाहिए। ऐसे करने वाला को, जिस आदमी को सरकार तनख्वाह देता है, अच्छा पदपलों में उनको रखता है, क्लास 1 ऑफिसर है, उनको अच्छा सुविधा रहने के लिए घर मिलता है, चलने के लिए गाड़ी मिलता है, तनख्वाह मिलता है और अच्छा दरमा मिलता है, उसका ऊपर में भी इसी तरह की और गलत काम करके पैसा कमाना चाहता है, उसको ना इंसान ना उनको माफ़ी देगा, ना भगवान माफ़ देगा। ये तो कोई अच्छा इंसान जो है कभी भी इसी तरह की काम करता नहीं है, और उसको तो माफ़ करना नहीं चाहिए। मेरा तो वही अपील होगा, और इसको सरकार और जितना जल्दी सकता है और तेज़ी से कहाँ तक ये जुड़ा हुआ है, और सिर्फ नॉट ओनली ये एक का लेकर बोल के नहीं है, मतलब कोई भी डिपार्टमेंट का जहाँ भी इंटरव्यू होता है उसको जड़ से ढूंढना है, और आगे ऐसे सज़ा देना है कि कोई भी मतलब इसी तरह की काम और दोबारा करने का सोच नहीं रख पाएगा। ऐसे उनको पनिशमेंट देना चाहिए। सर, जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है सर, वो CID का जो मांग कर रहे हैं, जांच का मांग कर रहे हैं, सर आप उस पर क्या बोलेंगे? नहीं, जब स्टेट गवर्नमेंट उसमें एकदम 100% लगा हुआ है, कम समय में 4-5 हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट में जो एक्शन ले रहा है, उसका फिर इतना जब धूमधाम काम करने देकर उसी को फिर जब छोड़ने का कोशिश करेगा, फिर वो भी एक मनोबल टूटेगा। तो स्टेट पुलिस तो किसी को कंसीडर तो नहीं कर रहा है। जैसे उनको क्लू मिलते जा रहा है वो अरेस्ट करते जा रहा है। वो जो है आप आगे जो है पुलिस डिपार्टमेंट अभी काम कर रहा है, और उनको काम करने देना है। सरकार जब काम कर रहा है तो काम करने देना है, और इससे तेज़ी जितना जल सकता है बचने नहीं देना चाहिए, और उनको पकड़ना है और सज़ा दिलाना है। और ऐसे सज़ा दिलाना कि दोबारा कोई भी ऑफिसर इसी तरह की सोच नहीं सके। उसमें सिर्फ ऑफिसर बोल के नहीं है, कोई भी पॉलिटिशियन लीडर भी इम्प्लीमेंट है तो उनको भी एकदम बाहर निकल के उनको भी ये भी इम्प्लीमेंट जो इम्प्लीमेंट होता है उनका अता पता नाम पेपर में डेली दे देना है, कम से कम। तब जाकर आदमी एक डर रहेगा गलत काम करने से। ना लॉ माफ़ करता है, ना कानून माफ़ करता है, ना जनता माफ़ करता है, और कम से कम एक दिल में डर रहेगा। सर, APPSC का जो पेपर लीकेज इशू है उसमें सर अभी आप लोग गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है, लेकिन फिर भी सर जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है वो लोग अभी भी CBI का जांच मांग कर रहे हैं, तो सर आप क्या बोलेंगे उस पर? इसके बारे में तो मैं कमेंट जाना नहीं दूंगा, और सरकार की तरफ से कमेटी सेटअप किया है कि वो 15 दिन में उसकी रिपोर्ट देने के लिए गए हैं। जैसे 15 दिन में रिपोर्ट आएगी, सरकार उसकी जो भी रिपोर्ट में जैसे सजेस्ट करेगा उसी हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 0 टॉलरेंस करप्शन कर दिया है, और जो भी उसमें रिपोर्ट में एक्शन लाने लायक होगा उसको जरूर एक्शन लेगा बोल के हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है।
इसलिए हम उम्मीद है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। देखिए, पब्लिक अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक हाईएस्ट जो एग्ज़ाम बोर्ड है, तो जिसको हम लोग रेस्पेक्ट करता है और जो हर कोई ऑनर करता है। तो जहाँ तक देखा है कि पेपर लीकेज का बात है, तो ये बहुत गलत बात है। और जिन्होंने भी जो भी ऑफिसर इन्वॉल्वमेंट है, जो भी कोई लीडर या कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, उसको करे से करे सजा देना चाहिए और जस्टिस दिलाना। और इस तरफ से अगर ये कल्चर चलते रहेगा तो हमारा फ्यूचर, अरुणाचल का फ्यूचर कोई नहीं है। तो हर कोई, तब तो आज हम लोग जो बच्चों को, जो जैसे आज स्कूल का प्रोग्राम हुआ है, तो बच्चा को कोई पढ़ाने का मतलब है आप खाली एक सर्टिफिकेट ले लो, पैसा दे दो, इस तरफ से करना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी बोर्ड में रहता है और जो भी इन्वॉल्वमेंट, तो SIT वालों जो हमारा CM साहब ने जो गठन किया है, तो वो सही में फेयरली इन्वेस्टिगेशन करना है और जो भी इन्वॉल्वमेंट है उसको सही में जस्टिस दिलाना है। ये मेरा कहना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लगता है कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अभी जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर लीकेज हुआ है, उसका द फर्स्ट सॉल्यूशन इज जितना अभी कमीशन मेंबर है सब रिजाइन करना है, या तो उनको रिमूव करना है और एक नया टीम बनाना है। एंड स्टेट गवर्नमेंट जो एक कैपेबल IAS ऑफिसर का अंडर में इसको एग्ज़ाम को कंटिन्यू अगर करता है उनसे करना चाहिए। एंड अगर वो लोग री टीम अपॉइंट करता है बोलने से भी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो उसको अपॉइंट करना है। एंड जस्ट बिकॉज वो किसी का पॉलिटिकल वर्कर है, ये सब अपॉइंटमेंट बंद करना है। आज कमीशन का जो भी हाल है बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, जिसका कुछ कोई ट्रैक रिकॉर्ड थिक नहीं है, कुछ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वो किसी का एक सपोर्टर है, किसी का एक स्ट्रॉन्ग है, उसको इस तरह का अपॉइंटमेंट दे के आज कमीशन का यह हालत है। सेकेंडली, विद इन कमीशन में अभी जैसा कि डिप्टी सेक्रेटरी का अगेंस्ट एलिगेशन है कि ही इज द पर्सन बिहाइंड जो पेपर लीकेज का, तो ये सब को बंद करने के लिए ये करना है कि विद इन कमीशन जो LDC UDC होता है या डिप्टी सेक्रेटरी और जो पोस्ट होता है उनको रोटेट करना है। आप जैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी में अब HODs का रोटेशन होता है, उसमें क्या होता है कि कोई एक मोनोपोली नहीं कर सकता। अभी हमारा यहाँ में क्या है कि एक ही पर्सन जो UDC एक बड़ा बाबू बन के 10-15 साल रह जाता है, तो उसको तो पूरा सिस्टम को कैसे मैनिपुलेट करना है मालूम हो जाता है, उसी कारण ये सब प्रॉब्लम निकलता है। APCS नहीं, हर ऑफिस में मैं तो बोलता हूँ अरुणाचल में कि इस तरह का रोटेशन होना है। एक अभी मैं आज UDC हूँ, मैं 2 साल का बाद, 3 साल का बाद, 4-5 साल का बाद मुझे पर सिस्टम मालूम हो जाए, मैं तो वहाँ बदमाशी करेगा। तो अगर इसको खत्म करना है उसे आई हैव टू बी रिमूव, किसी दूसरा को लाओ एवरी 3 years, ये चेंज होते रहना है, तभी एक प्रोसेस ठीक होगा APCS में। एंड थर्डली, जो कमीशन का अगेंस्ट में ये फर्स्ट टाइम नहीं इस तरह का मेजर एलिगेशन, 2014 में भी एक बहुत ही बड़ा एलिगेशन आया था जनरल स्टडीज पेपर का जो लीकेज का। उस समय आई थिंक SIT ने 5 पीपल को अरेस्ट किया था जो सब APCS का ऑफिशियल था। आज मैं स्टेट गवर्नमेंट को पूछना चाहता हूँ, व्हाट हैपेंड टू दैट केस? उस केस के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा है। अगर उस समय जो लोग इन्वॉल्व था उसको स्ट्रांगली पनिश करता तो शायद आज ये केस नहीं होना था होगा। ये सिर्फ जब हंगामा होता है, हल्ला गुल्ला होता है, तभी आप लोग ये SIT बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते हैं, जस्ट मतलब कि उस समय का एंगर को शांत करने के लिए। एंड जब एंगर शांत हो जाता है धीरे धीरे केस भी गायब हो जाता है। मैं पब्लिक और शायद कहीं ना कहीं पब्लिक और हम मीडिया में भी, मीडिया का भी गलती है कि हम भी फॉलो अप नहीं करता। आई थिंक इस बार का केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिपीटेडली इस तरह का इंसिडेंट की वजह से कितना लोगों का लाइफ बर्बाद हो रहा है। कब तक हम लोग अपना जो यंग जनरेशन का लाइफ को इस तरह का बर्बाद होने देगा। इट इज टाइम हम सबको मिलके एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना पड़ेगा कि एनफ इज एनफ। ये किसी का 10-15 साल का लाइफ बर्बाद हो जाता है ये APCS एग्जाम देने। सबसे पहले बात तो APCS का एनुअल कैलेंडर नहीं होता है, 3-4 साल में एक बार एग्जाम कराता है और उसमें भी हमेशा गड़बड़ करता रहता है। ये बहुत ही गलत है। आई थिंक दिस टाइम आई रियली होप कि ये केस में स्टेट गवर्नमेंट एक अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा एंड इसमें प्रॉपर डीपली इन्वेस्टिगेशन करना है। क्योंकि जब से ये डिप्टी सेक्रेटरी जरांग जब से ये एग्जाम कंट्रोलर बना उस समय से जो भी एग्जाम हुआ आई थिंक ऑल शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, तभी हम लोग को एक फेयर आइडिया होगा। हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहिए असम सिविल सर्विस एग्जाम का, वहाँ पर भी इस तरह का बहुत ही मेजर एक तो क्या पेपर लीकेजेस इस तरह करप्शन केसेस हुआ था। बाद में असम गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेट किया एंड दोज पास्ट में भी जिसका अपॉइंटमेंट हुआ था उसका अगेंस्ट में भी एक्शन हुआ। आई थिंक
इस केस में भी इस तरह का एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। एंड इफ हमारे लोकल पुलिस एंड स्टेट पुलिस कैपेबल नहीं होना चाहिए, आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट इस केस को CBI को हैंडल करना चाहिए। दिस इज ए फिट केस टू बी गिवन टू CBI। थैंक्स। दिल्ली चलो PMO की और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनका सपोर्ट करता हूँ, मैं उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो लोग अरुणाचल का आवाज़ बन के अभी दिल्ली की ओर जा रहे हैं और सारा देश भर में पता चल गया कि अरुणाचल करप्शन है। लेकिन अरुणाचल के अंदर में जो लोग सरकार की साथ में जो करे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि पेमा खांडू का सरकार या सरकार बहुत क्लीन है। ये क्लीन है तो पेपर क्यों लीक हुआ, एग्जाम का पेपर क्यों लीक हुआ है, उसको सरकार में बेहते हुए बताओ। तो वो तो ऑफिसर लेवल का पेपर लीक हुआ ना, तो चौथा लेवल में कितना लीक होता होगा, क्या होता होगा, कितना करप्शन होता होगा। तो इससे ज़्यादा करप्शन और क्या हो सकता है। ये सरकार में बैठे हुए लोग बताए तो बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, हॉस्पिटल, कितना करप्शन होता होगा अरुणाचल में। करप्शन तो अभी दिख गया। अभी आप एक्सप्लेन करो कि वो करप्शन नहीं है। आप लोग कह रहा है कि वो करप्शन नहीं है और बहुत क्लीन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सरकार जो है अरुणाचल सरकार है, वो कह रहा है। मैं तो नहीं मानता हूँ। अभी जो दिल्ली चलो मूवमेंट है उससे लोग सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अरुणाचल में बहुत ज़्यादा करप्शन होने के कारण से अरुणाचल आगे नहीं है और जिसको जो चीज़ मिलना चाहिए वो कभी मिलता नहीं है। वो जो सरकार के साथ है, जो रिलेटिव्स है, वो लोगों को ही ज़्यादा मिलता है।